Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. Come now, I want to see the neck. अँकरला सांगायचं लक्षात सांगितलं नाही तुम्हाला सॉरी त्यांना सांगतो चालेल चालेल काय सिम्पल नंतर तेव्हाच त्यांना थांबायचं आणि ते बाईट नको सांगितलं त्यांनी DIODE, the chapter to go for services is not me. I've been telling them that you allow this to happen because this is just a text field. There is nothing in this. This is just pure text. In the database, this is not being processed in any other way. He is refusing to do it. I've been talking for 6 weeks. See, the problem here is that this assumes that all parties are from India. From Maharashtra. What if you have a foreign party? You can't enter it. Done. Excellent. Outstanding. First Diwali done. Very good. Congratulations everyone. Could you send me the screenshot? Yes. न्यायालयाच्या स्वतंत्र इमारतीसाठी संघटनेचे प्रयत्न सुरू झाले. सरकारी महत्वाचे योगदान होते. सर्वांचे अथक प्रयत्न व पाठपुराव्यामुळे सिडको महामंडळाने न्यायालयासाठी भूखंड उपलब्ध करून दिला व दिनांक 10 मे 2017 रोजी आपल्या या इमारतीमध्ये माजी न्यायालयाचे कामकाज त्यांच्या शुभहस्ते झाले. Which is good. Complex question of security. मागे हो घेते सर यहाँ पे एक मिनट साइड ला थोड़ा साइड एक फोटो का फोटो प्लीज माती टाकत येते Very good. मॅडम कडे Gauri, notice that your plant is bigger than mine. Your tenure is longer than mine. Appropriate. It's your blessing now. Environmental
दादा कम लिंबाचं झाड आहे मागून 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 हो भेटतं These are the longest because lawyers never retire. थोडं थोडं खाली बसा ना खाली बसा दादा खाली Correct. एक मिनिट थोडं खाली बसा खाली बसा माती के रे. आता आपण असं करूया त्याच्यातलं ते थोडं काढून टाकू फार माती टाकू दाब जरा. Sunny, look after this. Look after this. We are watching it. न्यायालय बेलापूर नवी मुंबई आणि नवी मुंबई कोर्ट वकील संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने पार पडणाऱ्या या ऐतिहासिक सोहळ्यामध्ये मी सर्वात आधी आपल्यामध्ये उपस्थित असलेले मान्यवरांचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायमूर्ती श्री चालू आहे ठीक आहे ना हां हां चालू कोणी झालं भांगरे कोर्टाचे आहे Keeping the theme of today's program regarding environment protection, I am requesting the dignitaries on the dais to water the saplings as a big step towards protecting environment for betterment of human life and society. हां भेटतं मुंबई उच्च तसेच नवी मुंबई वकील संघटनेतर्फे संघटनेचे पुस्तक व स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत करते. बोलत असते मीडियाच्या माध्यमातून आमची इथे ठेवले ते मारले गेले आणि ते केअरटेकर म्हटलं वाघासारखं पोलिसांना बोलवलं त्यांनी पद्माचं देऊन स्वागत करावे.
देवाशीष सर पुस्तक व स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत करतील. पुस्तक व स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत करतील. आम्ही 20 वर्षात कॉलनीत रापूर तसेच वकील संघटनेचे कार्यकारी सदस्य माननीय श्री प्रमोद सुर्वे सर पुस्तक व स्मृतिचिन्ह देऊन स्वागत करतील. धन्यवाद. मी माननीय न्यायमूर्ती श्री गौतम पटेल साहेबांना विनंती करते की त्यांनी धन्यवाद. श्री राजेश नार्वेकर कमिशनर ऑफ नवी मुंबई महानगरपालिका व्यासपीठावर त्यांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं आपण सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करूया. गोडसे मॅडम यांचं देखील स्वागत इथे होत आहे. त्यामुळे ही स्मरणिका सर्वांनी नक्की वाचावी. मी कोणाचं मार्गदर्शन करू शकत नाही, जन्मात केलेलं नाही आणि आज त्याची सुरुवात करणारही नाही. कमिशनर साहेब, कलेक्टर साहेब आले, धन्यवाद, थँक्यू. पण आल्या आल्या कमिशनर साहेबांना मी म्हणालो वेलकम. त्यांचं उत्तर काय होतं? नो नो, यू आर इन माय ज्युरिस्डिक्शन, वेलकम टू यू. मी विचार करत होतो, साहेब तुमचं चुकतंय, माझं चुकतंय. मी तुमच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये नाहीये आणि उच्च न्यायालयात बसून तुम्ही माझ्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये नाही. वी आर बोथ पब्लिक सर्वंट्स. आम्ही ह्यांच्या ज्युरिस्डिक्शन आणि पक्षकारांच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये आहोत आणि त्यांच्यासाठी ही इमारत आणि हे कोर्ट आपण आणि खरोखर ह्याच्यात माझा काहीही हात नाही. मोकळ साहेब म्हणतात ते बरोबर आहे आणि पण मोकळ साहेबांना आपण ओळखता ना, ते दिसतात तसे नाही आहेत. ते दिसतात नम्र, गोड, बोलणं पण गोड
त्यांचं खरं नाव मोकळ नसावं, ते ॲक्च्युली लोखंडे आहेत किंवा वाघमारे. सोडतच नाही, पिछा सोडत नाहीत. आले होते माझ्या तिथे. आम्ही नुकतंच हे सुरू केलं होतं ई फायलिंग, कंपल्सरी ई फायलिंग. महाराष्ट्रात प्रथम कंपल्सरी ई फायलिंग. विरोध होत होता. पुष्कळ बार असोसिएशनचा विरोध होता. ठिकठिकाण्यावरनं पत्र यायचे, रद्द करा रद्द करा. आणि आली ही 2 गृहस्थ. माझे स्टाफ म्हणतायत की भेटायला आले. असे का, काय आता त्यांची तक्रार काय? जर नाही तक्रार नाही आहे, भेटायचं. सर बोलवा. आले. साहेब स्पॉट करायचे बेलापूर. कुठे? बेलापूर. अच्छा ठीक. साहेब पेपरलेस स्पॉट करायचं आहे. असे काय पेपरलेस? असे हो या बसा, निघू नका. कधी? हा एवढाच प्रश्न होता. कधी? आपण सांगाल तेव्हा. 15 वर्षात इमारत तयार आहे. त्याच्यानंतर ते दर गुरुवारी, म्हणजे आपण घड्याळ ॲडजस्ट करू, दर गुरुवारी 5:15 वाजता पोचायचे ते इथून हायकोर्टात. फक्त ह्याच्या मागे पडले होते. आणि खरोखर मला हे माझ्या कल्पनेच्या बाहेर होतं की कोणतंही बार असोसिएशन येऊन ॲब्सोल्यूट कमिटमेंट की आम्हाला इथे पेपरलेस कोर्ट करायचं आहे. आणि मला अजून मोकळ साहेबांचे शब्द आठवतात का, किंवा कारण मी त्यांना विचारलं, सिनियर मेंबरही सेड साहेब ते पेपर्स वापरून आम्ही थकलो, नको आहे आम्हाला हे. आम्ही सगळी व्यवस्था केली. मग कळलं लायब्ररीची व्यवस्था केली आहे, खर्च केला आहे, कम्प्युटर्स घेतले आहेत, प्रिंटर्स आहेत. व्हेरी गुड, आउटस्टँडिंग. आणि खरोखर अजून विश्वास बसेना की त्यांना पेपरलेस आणि डिजिटल कोर्ट करायचं होता. थोडी चौकशी केली. दिस इज द फर्स्ट प्युअरली डिजिटल कोर्ट under the Bombay High Court principal seat. It is the first digital court in Maharashtra. It is the first purely digital court in India. Nothing to do with me, only you. All because of you. We have difficulties other places. We have had no difficulties in this court. Our best wishes are with you always. You will have our support. We have had a very good, surprisingly good interaction with Chavan Sahib and the Bar Council. आमची हायकोर्टात पहिल्यांदा मीटिंग झाली होती आणि ती बार काउन्सिल बरोबर मीटिंग होते. ती कशी होते आपल्याला माहिती आहे ना. 8 जण येतात, भिंतीसारखे तिथे उभे राहतात. आता ते काय म्हणतील कोणाला सांगता येत नाही. इट्स अ व्हेरी पॉवरफुल बॉडी. मस्बोला विल टेल यू हाऊ पॉवरफुल इट इज. आणि त्या पहिल्या मीटिंगमध्ये फेब्रुवारीमध्ये पहिला शब्द, वी आर नॉट अपोज्ड टू ई फायलिंग, पण हे आमचे प्रॉब्लेम्स आहेत, त्याचं काय करायचं. वी सॉल्व सम प्रॉब्लेम्स. दुसरी मीटिंग 30-31 मार्चला आपण घेतली आणि त्या मीटिंगमध्ये बार काउन्सिलने आम्हाला जाणवलं की आपल्याकडनं आम्हाला पैसा नको आहे, स्कॅनर्स नको आहेत, कम्प्युटर्स नको आहेत. आम्ही टेंडर काढलेत, आम्ही ते अप्रूव्ह करणार आहोत आणि आम्ही सप्लाय करणार आहोत. आता ह्याच्या पलीकडे आपल्याला काय हवं आहे. यू हॅव सपोर्ट फ्रॉम द हायकोर्ट, यू हॅव सपोर्ट फ्रॉम द बार काउन्सिल, यू हॅव द बार असोसिएशन बिहाइंड यू, अँड वी हॅव द कमिशनर अँड वी हॅव द कलेक्टर.
nothing can stop you. Nothing can stop this court at all. I have only one request. एकच विनंती आहे. Can I request all of you to please stand so that I can personally thank you for what you have achieved today. Permission of Justice Patel sir, I have taken the liberty of not mentioning name of each and every guest on the dais to avoid repetition. So, and one more liberty I am taking of not speaking in Marathi. Kindly excuse me for that. So, a very good morning to everyone on the dais and off the dais. It's a great pleasure for me to be part of this occasion where there is inauguration of the establishment of a new court at Navi Mumbai. On this occasion, while reading about history of Navi Mumbai, I came across a very important and very interesting information which I feel I must share with all of you here, because it is a coincidence that Justice Patel has graced this occasion, and the piece of information is with respect to his father Shri Shirish Patel, an eminent architect who was a member of the planning committee for this twin city Navi Mumbai, and today we have Justice Patel here for inauguration of the establishment of this court. So it is a very, I would say it is a very pleasant coincidence. The planning of Navi Mumbai started sometime in the year 1970 or 71. CIDCO was established as a planning authority for this city. Possibly there were around 86 villages which were privately owned lands which comprised of this city, and subsequently there were various other villages which were acquired by the government. Various private participation projects were initiated as part of the development projects in this city. This twin city started experiencing various commercial activities, educational institutions, recreational facilities, multinational corporations, and now an international airport which would transform this city into a mega city of the world. Twin City is also known for its flora and fauna, its mangroves, lakes. But the rapid development, or rather the rate of rapid development of population in this city, including all these infrastructural projects, also resulted into an increase in the number of litigations. Therefore, I feel that possibly this establishment should have come much earlier, but this establishment is definitely going to facilitate the litigants and lawyers to a great extent because of the increase in the number of litigations. When we speak about the facilities, infrastructure, or rather our entitlement for these infrastructures, we must also talk about our responsibilities and duties. Now, once there is such an infrastructure, such a great atmosphere for, or rather a pleasant atmosphere which is required for courts is now available. So, this establishment of such a kind would mean like a step forward towards the concept of justice at your doorstep, which is generally spoken about nowadays. So with all these increasing infrastructure, our duty and responsibility also increases. Maintaining a clean, healthy atmosphere. When I say clean and healthy, I mean clean and healthy in all respects, will be an important facet of delivery of true justice. I therefore request everyone associated with this court
to respect all the infrastructure and facilities that are made available and make every effort to utilize it in a fair manner and so that each and every litigant is benefited for a speedy and true justice. I must also appreciate the efforts taken by the Bar Association for organizing this function. Initially, when I had noted down few points about what I should speak on this occasion, I had written that I need to appreciate the willingness of the Bar Association to make this court a paperless court. But after listening to whatever Mr. Mokkal has spoken, I have changed my word from willingness to insistence. So I was very happy and glad to listen to what the manner in which Mr. Mokkal expressed the insistence of the Bar Association to have a paperless court. So if there is an insistence with such a vehemence to have a paperless court, I expect that the Bar Association with equal vehemence will make effort to utilize all these facilities and infrastructure to its fullest extent and make all the efforts in reducing the number of litigations. We are eager to listen to Justice Patel. So, without taking much of your time, I would like to appreciate the Bar Association for organizing this function and the efforts made by the Bar Association for the insistence of paperless court. And I wish all the very best to everyone associated with this court. थैंक यू वेरी मच। नवी मुंबई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील मोकल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम जानेंगे कि सर जो उद्घाटन हुआ कितना फ़ायदा होगा लोगों को और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो आपका प्रयत्न 14 सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं। आज जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशंस कोर्ट जो चालू हुआ है यहाँ पे, पहले इस जो मर्डर के केस थे या जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केस थे वो थाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलते थे, वो आज हमने पूरा मेहनत करके फॉलोअप करके गवर्नमेंट के साथ हाई कोर्ट के साथ फॉलोअप करके आज वही चीज़ हमने आज हमारे इस्टेब्लिशमेंट में खड़ा कर दिया है। और कल से अभी सेशन कोर्ट जो चालू होगा वो टोटली पेपरलेस कोर्ट होगा। उसमें आपको कहाँ भी पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, जो भी रहेगा वो सब कंप्यूटर में रहेगा और अपलोडेड रहेगा। आज जो मुख्य अतिथि लोग आए थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नवी मुंबई में पहली बार आए। आज जो न्यायमूर्ति गौतम पटेल साहब आए थे वो अध्यक्ष है वो कमेटी के, ई फाइलिंग कमेटी के, और उनके साथ ही मैंने बहुत बैठ के मेहनत किया कि हमको टोटल ई फाइलिंग कोर्ट चाहिए हमारे इस्टेब्लिशमेंट में, और जो आज हम पूरा करके रहे और उन्होंने भी सहयोग करके हमको आज दे दिया है। सर 14 साल काफ़ी लंबा अरसा रहता है, किस तरह से आपने प्रयत्न किया और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। 14 साल का वनवास ऐसा था कि गवर्नमेंट हमको सुनने को ही तैयार नहीं थी हमारी बातें। जब तक इसमें हमारी एक पीढ़ी पूरी निकल गई, काफ़ी हमारे वरिष्ठ वकील आज हमको छोड़ के चले गए हैं इसके पीछे, लेकिन हमने ये सोचा था कि अगर ये चीज़ करना है तो ये फॉलोअप करके ही होगा, और वो फॉलोअप हमने हाई कोर्ट में भी किया, वैसा ही मंत्रालय में भी किया, और हमने बीच रास्ते छोड़ा नहीं। ये चीज़ को, इस चीज़ को हम लोग आखिर तक लेके गए और जो लगेगा वो हम करने को तैयार थे, और वो आज उसका सार्थक हो गया। आज अपने सामने वो कोर्ट खड़ा है। सर एक बार के अध्यक्ष होने के नाते एडवोकेट्स के क्या आह्वान करना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? एडवोकेट्स को मैं यही आह्वान करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ई फाइलिंग करो और उसके ऊपर ही जोर दे के उस चीज़ को सक्सेस करो कि जो चीज़ आज तुम्हारे पास आई है उसका सबसे ज़्यादा उपयोग करके उसको आगे पहुँचाओ। खरं म्हणजे आज 14 वर्ष वनवास पूर्ण झाला आणि आय रियली थँक्स टू ऑल नवी मुंबई बार कमिटी, नवी मुंबई एडवोकेट्स बार कमिटी एंड इंटायर टीम हु वाज परसुइंग दिस मैटर्स। 14 साल से जो लगातार सतत प्रयास हो रहा था, आज वो स्वप्न जो हम लोग देखे थे पूरा हुआ। ये हम लोगों के लिए इतना खुशी की बात है कि उसकी हम शब्दों से कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस यही कह सकते हैं कि जब स्वप्न पूरा होता है तो कितनी खुशी होती है, उसका एहसास आज सबके आंखों में आप देख सकते हैं। आज
जो डोर फॉर स्टेप्स का मैसेज है रियली पूरा हुआ। अब नई मुंबई के लिटिगेंट्स को थाना जो लगभग 20-22 किलोमीटर चल के जाते थे नहीं जाना पड़ेगा, और ये नई मुंबई के लिटिगेंट्स के लिए, नई मुंबई के एडवोकेट्स के लिए, स्पेशली नई मुंबई के यूथ एडवोकेट्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरी खुशी की बात यह है कि हमारी नई मुंबई कोर्ट, it is not only in the Mumbai High Court jurisdiction but in Maharashtra as well as in the entire country, it is the only e-court. So really I congratulate all of the advocates और उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो ई-कोर्ट्स का हम लोगों ने एक मॉडल पेश किया हुआ है, इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपरलेस लिटिगेशन कर सकें और जितना पेपरलेस काम कर सकें, जिससे हम लोग इंडिया में तो नंबर 1 पे जो बने हैं उसको बने रहें। इसी के साथ पुनः आज के जो नई मुंबई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का ओपनिंग हुआ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी टीम को, नई मुंबई के सारे एडवोकेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरह आपने देखा कि अभी सेशन और दीवानी और फौजदारी कोर्ट का ओपनिंग हुआ है, बहुत जल्दी हम लोग फैमिली कोर्ट को भी लाएंगे और इसी तरह उसका ओपनिंग करेंगे और आपको हम लोग उसका नया समाचार जरूर देंगे। धन्यवाद। पहले न्यू बॉम्बे में 2 फरवरी 1997 में यहाँ का न्यायालय का ओपनिंग हो गया और शुरू में हमें बहुत यानी इतना हम लोगों ने तकलीफ सहन किया है कि पूछो मत। और हम लोगों ने जो बेस तैयार किया है वो बेस के ऊपर ही आज ये न्यायालय यहाँ खड़ा है और लोगों को इसका सुविधा मिल रहा है, वकीलों को सुविधा मिल रहा है, लोगों को पैसा कम खर्चा हो रहा है, टाइम भी बचत हो रहा है और वकीलों को भी अच्छा राहत मिल रहा है। और पूरा न्यू बॉम्बे का जो पब्लिक है वो ये इस कोर्ट का जो काम है इससे खुश है और आगे भी खुश रहेंगे। इसी तरह का हम कोशिश करेंगे। और लास्ट 10 ईयर में हमने जो इस न्यायालय के लिए जो कोशिश किया है वो इसका फल हमको आज मिला है। जिस दिन का हम राह देख रहे थे वो आज वो दिन यहाँ हमको देखने को मिल रहा है, इसलिए हम खुश हैं। बस और आज बहुत खुशी का दिन है कि यहाँ पे कोर्ट की स्थापना होकर 14 साल निकल गए हैं और यहाँ पे आज सेशंस कोर्ट और जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और साथ में सिविल जज सीनियर डिवीज़न, वरिष्ठ स्तर सिविल कोर्ट यहाँ पे शुरू हो रहा है 14 साल के बाद, जिसका उद्घाटन आदरणीय न्यायमूर्ति गौतम पटेल सर ने और न्यायमूर्ति महोदया माननीय गौरी गोडसे मैडम की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ है। इससे पूरी नवी मुंबई इतना अल्ट्रा मॉडर्न और बहुत बड़ा शहर सिडको ने बनाया है, तो ये लोगों को, यहाँ के नागरिक जो है, यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनको अभी शायद थाना जाने का कोई कारण नहीं रहा। वो यहाँ पे अपना काम करते हैं और सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि न्याय व्यवस्था जो है सामान्य आदमी के दरवाजे तक ले जानी चाहिए। तो यहाँ पे आज कम से कम सेशंस कोर्ट आया है, एक न्यायाधीश महोदय का अपॉइंटमेंट हुआ है, सीनियर डिवीज़न के एक न्यायाधीश महोदय का अपॉइंटमेंट हुआ है। आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस कोर्ट यहाँ पे आएंगे, न्यायाधीश बैठेंगे और काम जो है सुलभ हो जाएगा, लोगों की सुविधा हो जाएगी। सर, पेपरलेस हुआ है पहले। पेपरलेस से कंसेप्ट जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो सर न्यायाधीश है डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ सर, वो कई समय तक ई गवर्नेंस कमेटी के ऑल इंडिया के चेयरमैन थे। उनकी ये संकल्पना है कि ये कागज़ रखे कहाँ, और ये कोर्ट्स भरे हुए, आप देखेंगे तो डायस के नीचे कागज़ पड़े हुए, कागज़ मिल नहीं रहे। अभी ई कोर्ट होने पर एक क्लिक के अंदर वो दावा आपके सामने आ जाएगा। जजेस को सुविधा होगी, वकीलों को सुविधा होगी, क्लाइंट जो घर में बैठा है उसको भी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, उसको जजमेंट अपने कंप्यूटर पे, उसके नेट पे आ जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी सुविधा है और आज के दिन की ये आवश्यकता है, आज के युग की, और युग के साथ हमने चलना है, क्योंकि पेपरलेस नहीं होंगे तो आगे बहुत बड़ा कियोस होगा, आगे बहुत बड़ा कियोस होगा ये कागज़ कहाँ पे रखने का, क्योंकि कोर्ट छोटे हैं तो ये पेपरलेस हुआ है। और मुझे गर्व है कि आज न्यायमूर्ति महोदय ने ये घोषित किया कि महाराष्ट्र का ये पहला ई कोर्ट है नवी मुंबई का, और ये पूरे भारत का भी कंप्लीट ई कोर्ट यहाँ पे हुआ है। दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड, बहुत गर्व की बात है। वीडियो कुणाल जयपाल साथ पंकज बिरंसी की रिपोर्ट, आवाज़ टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today.
Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.